आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज हम क्लास 4 साइंस के चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और वो है किसके बारे में भला? वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अब अपनी बुक्स को ओपन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो बच्चों, हम सबको पता है ना कि प्लांट जो सा है जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन कैसे वो आगे बढ़ते हैं? सीड से। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई नया प्लांट उगाना हो तो आप क्या करते हो? सीड ज़मीन में डालते हो ना। तो मिट्टी में जब सीड डालते हो, पानी देते हो तो नया पौधा निकल आता है। इसी तरह जो किसान होता है वो फसलों को उगाने के लिए ज़मीन में क्या डाल रहा है? सीड्स। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि रिप्रोडक्शन इतनी अहम है कि प्लांट अपने जैसा नया प्लांट बनाता है और उसके लिए सीड चाहिए। तो सवाल ये आता है कि ये सीड कैसे बनते हैं? ठीक है, तो अब हम जो हिस्सा पढ़ने लगे हैं इसमें इसी सवाल का हमें जवाब मिलेगा कि सीड प्लांट के अंदर कैसे तैयार होते हैं। इस प्रोसेस का आगाज होता है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से मुराद ये होती है कि प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ आपस में मिले। आपको याद है ना, फ्लावर के हमने 4 हिस्से पढ़े थे, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। और फिर हमने स्टेमन के अंदर पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर बंद, ठीक है, स्टेमन के अंदर। और कार्पल के अंदर हमने जो पिस्टल था, पिस्टल के अंदर हमने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर हमने क्या था? ओव्यूल्स आते हैं। ठीक है, और वहाँ हम पोलिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स जो से हैं वो एंथर से मूव करके कहाँ आते हैं? ओवरी के अंदर, स्टिग्मा से गुजरते हुए, स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी और ओव्यूल में आते हैं। तो पोलन्स का ओव्यूल से जो मिलने का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोबारा अगर हम देखें तो क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी पोलन ग्रेन्स हैं उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी ओव्यूल से आपस में जो मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब आगे हम रख इनके बारे में स्टडी करते हैं। जी तो बच्चों, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। आप देखो इस पेज पर आपको 3 तस्वीरें बनी नज़र आ रही हैं। ठीक है, देखो पहला स्टेप ये होता है, स्टेप नंबर 1 के अंदर पोलन ग्रेन्स जो से हैं वो एंथर से मूव करके स्टिग्मा तक पहुंच गए। ठीक है, जब वो स्टिग्मा तक आ जाते हैं तो उसके बाद वहाँ एक पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, और वो पोलन ट्यूब जो सी है स्टिग्मा और स्टाइल में से होती हुई लंबी सारी ट्यूब बढ़ती जाती है, इलोंगेटेड होती है और वो स्टाइल में से गुजरती हुई ओव्यूल ओवरी में चली जाती है। अब ओवरी के अंदर आकर इसके अंदर स्पर्म मौजूद होता है। ये स्पर्म जो सा है ओव्यूल के साथ फ्यूज कर जाता है और उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो अगर स्टेप दोहराएं तो कितने स्टेप आए? 3। पहला स्टेप क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना। दूसरा स्टेप क्या है कि स्टिग्मा पर आकर क्या बनी है? पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब कहाँ तक जा रही है? स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई ओवरी में, और ओवरी में आकर जो पोलन्स के अंदर स्पर्म होता है वो ओव्यूल के अंदर ओवम से मिल जाता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब जब फर्टिलाइजेशन में ये स्पर्म ओव्यूल में मौजूद ओवम से मिल जाता है तो नेक्स्ट चेंजेस क्या होती हैं? नेक्स्ट चेंजेस के दौरान जो है ये फ्लावर से फ्रूट और सीड बनते हैं। अब ये फ्लावर से फ्रूट और सीड बनने के दौरान क्या चेंजेस आती हैं अगर आप देखें तो वो अगली पिक में, अगले पेज पर जो पिक्स आ रही हैं वहाँ आपको दिखाया गया।
अच्छा तो बच्चों देखो, ओवम से स्पर्म के मिलने के बाद इसमें फ्लावर में चेंजेस आती हैं। और आप देखो यहाँ टोमेटो का आपको दिखाया गया है प्रोसेस। इसमें क्या होता है, स्टेप नंबर 1 के अंदर देखो, जो फ्लावर होता है ना उसके अंदर तो जो पेटल्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, खूबसूरत सी कलरफुल सी पेटल्स, ठीक है। लेकिन जब फ्रूट बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो ये पेटल्स वगैरह सारी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ओवरी है वो चेंज होना शुरू होती है, और ओवरी जौन सी है बढ़कर फ्रूट बनने लग पड़ती है। उसकी जो वॉल्स होती हैं वो स्वॉलन मोटी हो जाती हैं, फ्लैशी और जूसी हो जाती हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो सीड में चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम स्टेप को दोहराएं तो फ्लावर्स किस में चेंज होता है, फ्रूट में और सीड में। पेटल्स का क्या बनता है, पेटल्स खत्म, बाकी सब कुछ खत्म। ओवरी की वॉल्स फ्रूट में चेंज हो जाती हैं, और फ्रूट जो फ्लैशी, जैसे आप एप्पल खाते हो, ठीक है, या टोमेटो का आप देखते हो, या और इस तरह के एप्रिकॉट है, उन सारों में आप देखते हो ना मज़े मज़े का फल, वो ओवरी से बनता है। और उसके अंदर जो होते हैं जो सीड, वो क्या होते हैं, ओव्यूल से। और इन्हीं सीड्स को हम ज़मीन में बोते हैं, ठीक है, और उनसे हमें एक नया पौधा मिल जाता है। इस तरह प्लांट्स की अगली नस्ल जारी रहती है, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने पोलिनेशन, उसकी 2 टाइप, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन, फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके 4 पार्ट्स, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन को पढ़ा। और हाँ, मीन्स ऑफ पोलिनेशन भी पढ़े कि वो इंसेक्ट और विंड से कैसे मूव करते हैं। और लास्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के बाद हमने ये देखा फ्लावर से फ्रूट और सीड बनने का प्रोसेस क्या है। अब आपने इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है, नोट से प्रिपेयर करना है, और एक्सरसाइज को हल करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब लास्ट के अंदर इसमें आपको एक तो कैन यू डू दिस आ रहा है, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि इंसेक्ट्स पोलिनेशन में कैसे मदद दे रहे हैं। तो आपको याद है ना कि पोलन इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हैं। और दूसरा जो नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको ये कहा गई एक्टिविटी कि आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से फ्लावर को, स्ट्रक्चर को देखना है। तो आपने मेरा बेटा क्या करना है, उसको देखकर एक डायग्राम बनानी है, बुक में भी बनी है, उससे देखकर एक प्यारी सी खूबसूरत सी फ्लावर की डायग्राम बनाओ, उसके पार्ट्स को लेबल करके हमें सेंड करो, और एक्सरसाइज हल करके उसको याद करना, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।